एक गुंबद सिर्फ 30-40 मिनट में ही गिर गया। तब वहां से नारे आने लगे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। एबीपी न्यूज पर बड़ी पेशकश। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था। 25 साल हो गए हैं। आज भी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं कि ढांचा किसने गिराया, साजिश किसने रची। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुकदमों में उलझे हुए हैं। आज इस समय एबीपी न्यूज पर हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा, और खुलासा यह है कि ढांचे का विध्वंस गिराना सिर्फ जनाक्रोश नहीं था, इसकी पहले से तैयारी थी, पहले प्लान बना हुआ था, पहले से ट्रेनिंग कार सेवकों को दी गई थी, और सबसे बड़ी बात, आडवाणी, जोशी, उमा भारती जैसे बड़े बीजेपी नेताओं को इसकी जानकारी थी। एबीपी न्यूज पर यह खुलासा किया है विवादित ढांचा केस के सबसे बड़े आरोपी और 1992 में यूपी शिवसेना के अध्यक्ष रहे पवन पांडे ने। एबीपी न्यूज पर आप ये बड़ा खुलासा देख रहे हैं। छह दिसंबर 1992 आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये काली तारीख मानी जाती है। इसी दिन अयोध्या में हिंदू कार सेवकों ने विवादास्पद बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया था। इस घटना ने देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया था। आजाद भारत की सबसे संवेदनशील घटनाओं में से एक इस घटना के करीब 25 साल गुजर गए, लेकिन आज भी इस मुद्दे की गूंज भारत की राजनीति में बार बार सुनाई देती है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे को क्या लाखों की भीड़ ने अचानक ढहा दिया था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई थी? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा अनायास गिरा या कार सेवक या तथाकथित राम भक्तों की ये सोची समझी साजिश थी? इसको लेकर फिलहाल मामला बेहद सरगर्म है। कारण है कि अदालत ने रायबरेली और लखनऊ के 2 मामलों को एक साथ मर्ज कर दिया है, और उसमें ये बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि वहां पर राम भक्त इकट्ठे हुए थे और उन्होंने आक्रोश में आकर उनको संभाला नहीं जा सका, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि ये सोची समझी साजिश थी, जैसा कि कुछ जांच एजेंसियां भी कह रही हैं। क्या विवादास्पद ढांचे को गिराने के षड्यंत्र में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित बाकी हिंदू नेता शामिल थे? इन पर करीब 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने साजिश का केस चलाने का फैसला लिया है, लेकिन टेलीविजन के इतिहास में पहली बार वो शख्स एबीपी न्यूज पर आज हाजिर है जिसका दावा है कि वो बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे को गिराने में सबसे आगे था। तो अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराने का सच अदालतों में उलझा हुआ है। 6 दिसंबर को जो हुआ उससे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जनाक्रोश का नाम देते रहे हैं, लेकिन विध्वंस केस के सबसे बड़े आरोपी पवन पांडे का दावा है कि सबकी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, सबको मालूम था कि क्या होने वाला है। 25 साल बाद पहली बार टेलीविजन पर आप सुनने वाले हैं सबसे बड़े आरोपी पवन पांडे और उसके चौंकाने वाले बयानों को। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस के जो मुख्य अभियुक्त बाला साहेब ठाकरे के बाद जो बचते हैं पवन पांडे, उस समय पूर्व शिव सैनिक थे, इस समय बसपा में हैं, तो ये देखना होगा कि पवन पांडे जी पहली बार उस 1992 की घटना के बाद से किसी भी टीवी चैनल के सामने आ रहे हैं। यह पूर्व विधायक पवन पांडे जिस समय अयोध्या आंदोलन चरम पर था, उस समय पवन पांडे उत्तर प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष थे। 1986 में बाला साहेब ठाकरे के सामने पांडे ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की थी।
बाल ठाकरे पवन पांडे को उद्धव और राज ठाकरे के बाद अपना तीसरा बेटा मानते थे। 1989 के अंत में लाल कृष्ण आडवाणी जब राम रथ लेकर चले तो पवन पांडे इस आंदोलन में शामिल हो गए। इसी दौरान पवन पांडे राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत और तत्कालीन श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के भी करीब आए। नवंबर 1990 में मुलायम सरकार के दौरान जिन हिंदू कार सेवकों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, उनमें पवन पांडे बाल बाल बचे थे। पवन पांडे परमहंस के नेतृत्व में 17 बार जेल जा चुके हैं। बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे को गिराने का जो केस इस समय चल रहा है, उसमें मुख्य आरोपी हैं पवन पांडे। ढांचा एक कलंक के रूप में महसूस था, जिसे हटाने में हम गर्व महसूस करते हैं। 6 दिसंबर की घटना को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जिंदगी की सबसे दुखद घटना बताते हैं। आडवाणी ने यह भी कहा है कि घटना के दिन जब कार सेवक अचानक ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए तो उन्होंने कार सेवकों को नीचे उतरने की अपील की थी। कुछ लोग माइक से रोकने का प्रयास कर रहे थे, ये बात सही है। कौन लोग थे वो लोग? वो नेता लोग ही थे, मैं उनका नाम नहीं जानता कौन कौन लोग, क्योंकि मैं तो ढांचे के पास था, वो मुझसे 500 मीटर दूरी पे थे। तो जो लाउड स्पीकर से हमको सुनाई पड़ रहा था, वो जब गुंबद पे लोग चढ़ने लगे तो रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन जब एक गुंबद सिर्फ 30-40 मिनट में ही गिर गया, तब वहां से नारे आने लगे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। उसमें उमा भारती जी की भी आवाज हमने सुनी थी और तमाम लोगों सुनी थी, लेकिन मैं सही से नहीं बता सकता कौन कौन लोग थे। बीजेपी के बड़े नेता शुरू से कहते रहे हैं कि कार सेवकों ने आक्रोश में विवादास्पद ढांचे को गिरा दिया, जिसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। लेकिन पवन पांडे ने किया है एक बहुत बड़ा खुलासा। पांडे का कहना है कि बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे को गिराने की सोची समझी रणनीति बनाई गई थी। जो बात ये कही जा रही है कि ये सोची समझी थी या नहीं थी, ये पूरी योजना थी। ये बात सही है कि जिस तरह की योजना थी, वो योजना के साथ साथ यहाँ जो जनमानस इकट्ठा हुआ था 6 लाख से अधिक की संख्या में, वहां जब कहा गया कि प्रतीकात्मक कार सेवा की जाएगी 500 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर, तो जन आक्रोश हुआ और लोग गए। लेकिन जो ट्रेंड लोग थे वह पीछे की तरफ से गए, जिधर किनारा था, जिधर गिरना था, और बाकी लोग आगे की तरफ से गुंबद पे चढ़ गए। उसमें आप भी थे जब वो ट्रेन लोग गए, तो आप गए थे उसमें? हम भी आंदोलन में थे और हम भी उस गुंबद पे गए थे। विवादास्पद ढांचे को गिराने में शामिल पवन पांडे बताते हैं कि देखते ही देखते कार सेवकपुरम से योजना के तहत गुंबद को गिराने के लिए सारे औजार घटना स्थल तक पहुंचा दिए गए। जिस तरह की योजना बनाई गई थी, उसी के तहत कार सेवकपुरम से जो औजार इकट्ठा किए गए थे, फावड़े, बल्चे, छीनी, वो चीजों से पीछे उसमें सेंध काटी गई दीवार में। और पहला जो गुंबद है वो 11:30 बजे से गिरना शुरू हुआ। 11:50 पे करीब पहला ही गुंबद गिर गया। 3 घंटे में ही सब नस्तनाबूत हो गया। ये देखते ही देखते, जबकि ऐसा सोचा नहीं गया था इतनी जल्दी ये कण की तरह बिखर जाएगा, और वो बिखर गया। सारा जनमानस आक्रोश के रूप में उस कलंक को मिटा दिया। और उसमें जो शिलापट था, मीर बाकी जो उसका निर्माता था, वो शिलापट हम सभी लोग, जैसी पहले योजना थी कि हम लाएंगे, वह शिलापट 2 खंडों में टूट गया था। उसका एक हिस्सा 1/3 का वहां छूट गया और 2 हिस्सा हम लोग अपने साथ ले गए। तो वो जो बचा हुआ शिलापट है, जो हिस्सा है, वो इस समय कहां पर है? वो शिलापट हम उन कार सेवकों के पास है, जिसमें से मैं भी एक हूं। लेकिन वो चूंकि कोर्ट का हिस्सा है, वो समय आने पर हम दिखाएंगे। तमाम पत्र पत्रिकाओं में उसकी फोटो छप चुकी है और मेरे ऊपर उस पर चार्जशीट भी फ्रेम की जा चुकी है सीबीआई के द्वारा। यह शिलापट हम अपनी गाड़ी पर रख के ले गए थे। तो वो शिलापट अभी भी आपके पास है? मैं साफ साफ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, वो शिलापट हमारे पास है और समय आने पर हम उसे प्रस्तुत करेंगे। तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस की अगर साजिश रची गई थी तो जाहिर है उसकी रणनीति भी बनी होगी। पवन पांडे का दावा है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, उसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी। जी हां, सही सुना आपने, इसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी।
अयोध्या आंदोलन से काफी करीब से जुड़े रहे हैं पवन पांडे। राम मंदिर और कार सेवा को लेकर जितनी भी बैठकें हुई, उन सबों में शामिल हुआ करते थे पांडे। बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे के गिराने के मुख्य आरोपी पांडे का दावा है कि 1990 में ही गुप्त बैठकों में ये तय हो गया था कि जिस ढांचे को लेकर विवाद है उसके साथ क्या करना है। जब 1990 में वहां आडवाणी जी के नेतृत्व में लोग आंदोलन में आए और तत्कालीन सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई, यह ढांचा गिराया जाना उसी प्रतिशोध का एक हिस्सा है। और इसकी आप जो साजिश बात कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। ये साजिश नहीं, ये सुनियोजित योजना थी और इसके लिए बाकायदा लोगों ने ट्रेनिंग की थी और कई बार धर्म संसद में और तमाम जगहों पर गुप्त मीटिंगों में इस बात को तय किया गया था कि यह हिंदुत्व पर लगा हुआ जो कलंक है बाबर के द्वारा, जिसे मीर बाकी ने बनवाया था, उसे निश्चित रूप से हम उस जगह से हटाकर ही दम लेंगे। पांडे की माने तो कार सेवकों को 1991 से लेकर 1992 तक ढांचे को गिराने की ट्रेनिंग दी गई। पांडे को आज भी याद है कि कार सेवकों को कहां और किस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। तो क्या बीजेपी की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं या जो विहिप की तरफ से तर्क दिए जाते रहे हैं कि नहीं, वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, इसको एक झटके में आक्रोश, तात्कालिक आक्रोश की परिणति थी, तो क्या आप इसका खंडन कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि ये सारे लोग उसमें शामिल थे। ये क्यों कह रहे हैं मैं नहीं जानता, उसमें पहले से सुनियोजित था और इसके लिए बाकायदा 1991 से लेकर 1992 तक कई जगहों पर ट्रेनिंगें हुई थी और इसके लिए लोग निर्धारित किए गए थे और वह समय समय पर यह तय किया गया था कभी मीर बाकी का पत्थर निकालने के लिए, फिर ढांचा को गिराने के लिए। देखिए, वह प्रशिक्षण पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में और खासतौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बारे में आप कैसे जानते हैं? उसके बारे में चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष था तत्कालीन, मैं वहां शिवसेना का, और मैं उस ट्रेनिंग के दौरान चित्रकूट में, जहां कामतगिरी पर्वत के पीछे, तो वहां कैसे क्या ट्रेनिंग दी जा रही थी? वहां गुंबद चूंकि बहुत ऊंचा था पीछे से, इसलिए पहाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग थी, पत्थर को काट कर उसको गिराने की ट्रेनिंग थी और किस तरीके से औजारों को कम समय में और छोटे औजारों का प्रयोग करके उस ढांचे को गिराया जा सकता है, इस बात की ट्रेनिंग थी। बीजेपी की राजनीति को बड़ी ताकत राम मंदिर आंदोलन से ही मिली थी और इसका सबसे बड़ा चेहरा थे लाल कृष्ण आडवाणी। सितंबर 1990 में उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण से अयोध्या तक लंबी रथ यात्रा शुरू की थी। सीबीआई की मूल चार्जशीट के मुताबिक आडवाणी अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मुख्य सूत्रधार थे, जो अक्टूबर 1990 में शुरू होकर दिसंबर 1992 तक चला। चार्जशीट के मुताबिक आडवाणी ने 6 दिसंबर को कहा था कि आज कार सेवा का आखिरी दिन है और कार सेवक आज आखिरी बार कार सेवा करेंगे। पांडे का भी कहना है कि आडवाणी को घटना के बारे में पहले काफी कुछ जानकारी दी गई थी। आप प्रशिक्षण की बात लगातार कर रहे हैं, इस प्रशिक्षण के बारे में क्या लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार या कल्याण सिंह या उमा भारती, इन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी थी क्या? बैठकों में इस बात की जानकारी दी गई थी शिवसेना सांसद तत्कालीन मोरेश्वर सावे के द्वारा कि 2500 लोग हमारे नौजवान इस बात की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि इस ढांचे को हम किस तरह से गिराएंगे। तो आपको लगता है कि इन लोगों ने बाद में जब वहां पर बाबरी ध्वंस हो गया उसके बाद क्या अपनी बात से पलट गए? ये लोग पहले शामिल थे इसमें? चूंकि मामला न्यायालय में है, ये बात ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने हृदय से जिस बात को जानता हूं वह सच्ची घटना को कहूंगा। मैंने कभी अदालत में इस बात से नकारा नहीं है, मैं सीधे सपाट शब्दों में इस बात को स्वीकार करता हूं और जरूरत पड़ेगी तो अदालत में इस बात को दोबारा भी कहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं कि विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के पीछे किसी तरह की कोई साजिश रची गई थी। पवन पांडे का कहना है कि वो नहीं जानते आखिर सब कुछ जानते हुए आडवाणी ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।